आइए आज हम लोग दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। यह है कंफर्ट दाई सेल्फ से नाइट एंड डे। यहाँ तक है नाइट एंड डे। कंफर्ट दाई सेल्फ से नाइट एंड डे। दाई सेल्फ मिलता है योर सेल्फ। कंफर्ट सांत्वना देना, अपने आप को सांत्वना दो। किंग अर्थर समझा रहे हैं बिलीवर को। पहले स्टेंजा में इसका इंट्रोडक्शन जान गए हम कि किंग अर्थर समझा रहे हैं बिलीवर को, कंफर्ट दाई सेल्फ। व्हाट कंफर्ट इज इन मी? आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल। More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. Comfort thyself. बिलीवर को समझा रहे हैं किंग अर्थर, समझा रहे हैं कि अब धैर्य रखो, अपने आप को समझाओ, धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी? अब मेरे में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। व्हाट कंफर्ट क्वेश्चन मार्क है। व्हाट कंफर्ट इज इन मी? मेरे में क्या सांत्वना तुम पा सकते हो, मेरे द्वारा क्या पा सकते हो, कौन धैर्य मैं दे सकता हूँ। यानी मैं तुमको अब कोई धैर्य नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं घायल हूँ और मेरा जो सिस्टम है, राउंड टेबल सिस्टम, समाप्त हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें कोई कंफर्ट नहीं दे सकता। इसका कहने का ही मतलब है। फिर समझ लीजिए, कंफर्ट दाई सेल्फ। किंग अर्थर कहते हैं बिलीवर से कि धैर्य रखो। मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, मैं घायल हूँ और मेरा जो सिस्टम था, राउंड टेबल सिस्टम, वह समाप्त हो गया है, मेरा शासन समाप्त हो गया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और यह जो मैंने किया है, मे ही मीन्स गॉड, कैपिटल से लिखा है। विथ इन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अपने अंदर, मेक प्योर, कि ईश्वर से ये कह रहा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और वह जिसे मैंने किया है, जो कार्य मैंने किया है, भगवान जितना हो सकता है मैं कार्य किया हूँ, ईश्वर मेरे कार्यों को स्वीकार करेंगे। कहने मतलब दैट, और वह विच आई हैव डन, वह जो मैंने किया है, मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यानी उसे ईश्वर स्वीकार कर लेंगे। ईश्वर जो मैंने कार्य किया, ईश्वर स्वीकार कर लेंगे और मेक प्योर, मुझे शुद्ध बनाएंगे, यानी मेरे गलतियों को क्षमा करेंगे। वो कह रहा है कि मैं अपना जीवन जी चुका हूँ और वह जो मैंने किया है वह ईश्वर उसे स्वीकार करेंगे और मेरे गलतियों को क्षमा करेंगे, मेरे हृदय की जो अशुद्धियाँ उसे दूर करेंगे। बट दाऊ मीन्स होता है यू, लेकिन तुम, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा पुनः न देख पाओ, अर्थात यदि मैं मर जाऊं, राय इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा पुनः नहीं देख पाओ, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ। मोर थिंग्स, ज़्यादा चीज़ें, आर राट पाई जाती हैं, बाई प्रेयर, प्रार्थना से, ईश्वर की प्रार्थना से ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना यह दुनिया सोचती है। अब इस लाइन का अर्थ हो जाएगा, जितनी यह दुनिया सोचती है, जितनी यह दुनिया स्वप्न देखती है, उससे भी ज़्यादा चीज़ें प्रार्थना से पाई जाती हैं। वेयर फोर, इसलिए, लेट दाई, दाई मीन्स योर, वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन, इसलिए अपनी आवाज़ एक फव्वारे की तरह उठाओ। फव्वारे की तरह, जिस तरह फव्वारा नीचे से ऊपर जल
निकालता है और चारों दिशाओं में जल फैलता है, उसी प्रकार अपने तेज आवाज़ में फव्वारे की तरह तुम अपना आवाज़ उठाओ, फॉर मी नाइट एंड डे, और दिन रात मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। अब देखेंगे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हम लोग कहेंगे। किंग आर्थर टेल्स बिलीवर, किंग आर्थर टेल्स बिलीवर टू हैव पेशेंस, किंग आर्थर टेल्स बिलीवर टू हैव पेशेंस। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देख ले हम लोग। कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस लाइन्स किंग आर्थर एडवाइसेज बिलीवर टू हैव पेशेंस and pray to God, because more things are achieved by prayers, because more things are achieved by prayer। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में किंग आर्थर टेल्स बिलीवर to have patience, to have patience। he tells him that he यानी the king cannot give him any comfort, he tells him, he means king के लिए आया है, या लिख देंगे King Arthur tells him that he cannot give him comfort because he is wounded and the round table system or his ruling system is dissolved. His ruling system is dissolved. I have lived my life. He has lived his life, and God will accept his deeds, and God will accept his deeds, God will accept his deeds। ईश्वर उसके कार्यों को DEEDS ईश्वर उसके कार्यों को स्वीकार करेंगे, एंड पार्डन हिम फॉर हिज मिस्टेक्स, और उसे गलतियों के लिए उसे क्षमा करेंगे, एंड पार्डन हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। ये लाइन है मेक मी प्योर। ही फर्दर टेल्स बिलीवर इफ ही डाइज, ही को ब्रैकेट में लिख देंगे, किंग आर्थर दोनों के लिए प्रोनाउन एक ही यूज हो रहा है, इसलिए एक का नाउन लिख देंगे। If he dies, believer should pray to God for his soul. Believer should pray to God for his soul. He tells us importance of prayer in the word. He tells us importance of prayer in the word. He says that more things we can achieve more things than we think of, we can achieve more things than we think of by prayer। शुरू में ऐड कर देंगे बाई प्रेयर, ज़्यादा अच्छा होगा। ही सेज दैट बाई प्रेयर वी कैन अचीव मोर थिंग्स देन वी ड्रीम ऑफ या वी थिंक ऑफ। सो ही शुड राइज हिज वॉइस लाइक अ फाउंटेन एंड प्रे टू गॉड डे एंड नाइट फॉर हिम। So he should raise his voice like a fountain and pray to God day and night for him. Pray to God day and night for him.
In this way, explanation of the second stanza is over. In next video, we shall see the third and concluding stanza of the poem.